कहां पर गवर्नर की गाड़ी पर हुआ बम से हमला, कहां बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में खड़े हैं सैकड़ों की संख्या में अफगानी, और दोहा में बैठक के बीच तालिबान ने अमेरिका को क्यों धमकी दी है। आतंकी सल्तनत से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 तालिबान हॉरर में। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में रोडट जिले के गवर्नर की गाड़ी पर बम से हमला किया गया। अफगानी पत्रकारों के मुताबिक इस मामले में गवर्नर के असिस्टेंट की मौत हो गई, तो वहीं 3 तालिबानी भी घायल हुए हैं। हमले के वक्त गवर्नर के भी गाड़ी में होने की आशंका है। तख्तापलट के बाद से ही अफगानिस्तान में जबरदस्त उथल-पुथल मची है। तालिबानी टॉर्चर के डर से जिसे जहां जगह मिल पा रही है वो उसी देश में जैसे तैसे पहुंच रहा है। पलायन की ये तस्वीरें अफगान ईरान बॉर्डर की बताई जा रही है। दावा किया गया है कि भारी संख्या में लोग बॉर्डर पर खड़े हैं। अफगानिस्तान के युवाओं पर तालिबानी आतंकियों का टॉर्चर लगातार जारी है। अमज न्यूज द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक युवक की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। दावा है कि युवक तालिबानियों से उसे बख्श देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन तालिबानी उसे उठा कर ले गए। तालिबान की एक कोर्ट ने मजारिश शरीफ में रह रहे शिया मुसलमानों को 3 दिन के अंदर घर खाली करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले काबुल में भी 13 परिवार को बिना सामान घर छोड़कर जाने के लिए तालिबान ने फरमान सुनाया था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने देश के लोगों को नया पहचान पत्र और नया पासपोर्ट जारी करने का प्लान बनाया है, लेकिन अब तालिबानी सिस्टम पूरी तरह से धाराशाही हो चुका है, जिसके चलते आवेदकों को उनके पासपोर्ट नहीं मिल पा रहे। पासपोर्ट कार्यालय के बाहर युवकों की भारी भीड़ लगी है। तालिबान राज आने के बाद अफगानिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं, जिसको लेकर यूरोपीय यूनियन ने भी चिंता जाहिर की है। EU ने कहा आतंकी वारदातें अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता के बीच रोड़ा बन रही हैं। तालिबानी सरकार के नुमाइंदों ने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी से मुलाकात की है। तालिबान सरकार में सूचना मंत्री जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान रिश्ते सुधारने और आर्थिक प्रोजेक्ट्स को लेकर बात हुई। कतर की राजधानी दोहा में तालिबानी प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका की बैठक को लेकर तालिबान ने सख्त तेवर दिखाए हैं। तालिबान सरकार में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान ने कहा, अफगान को अस्थिर करने की कोशिश न करे अमेरिका। तालिबान ने US से केंद्रीय बैंक के भंडार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए भी कहा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर मॉस्को में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में अब चीन भी हिस्सा लेने जा रहा है। रूस ने 20 अक्टूबर को होने वाली वार्ता के लिए चीन को आमंत्रित किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लीजियन झाओ ने कहा, रूस सहित संबंधित पक्षों के साथ हम समन्वय बनाए रखने के लिए तैयार हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।